नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। आज हम एक ऐसे ऋषि और साक्षात विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग, उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। तो आपका हमारे चैनल लोकबात में बहुत बहुत स्वागत। आज यानी अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी का जन्म जो है आज ही के दिन हुआ था और महर्षि भृगु के पुत्र जो है जमदाग्नि, महर्षि जमदाग्नि की 5वीं संतान के रूप में उनका जो है जन्म आज पृथ्वी पर हुआ था। मां रेणुका की गर्भ से 5वीं संतान के रूप में उनका आज आविर्भाव, उनका प्रकटोत्सव इस धरा पर हुआ था। सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समाज को आहूत कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया। भगवान परशुराम जी के जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जो आज का इंदौर है, उसके जाना पावा पर्वत श्रृंखलाओं में उनका जन्म स्थल है, उनका जन्म स्थान है। और भगवान परशुराम जी ने जो है अपने जीवन की बाल्यकाल में ही, अपने जीवन की शैशवावस्था में ही जो है सारी विद्याओं को, सारी धनुष विद्याओं को सीख लिया था और आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे। भगवान परशुराम ने जो है ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा पौराणिक व्याख्यानों में ऐसा हमें प्राप्त होता है कि उन्होंने एक बार जो है, एक बार नहीं अनेकों बार, 21 बार जो है इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया। रिपुहंता, क्षत्रिय हंता उन्होंने पृथ्वी को कर दिया। लोग इस पर कहते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे कारण बताए जाते हैं। उसके पीछे संदर्भ है कि तत्कालीन जो शासक थे, क्षत्रिय एक शासक की उपाधि होती है और वो जो समय जो है वो अधर्म और पाप में डूब गए थे। ये जो शासक का जो धर्म होता है, समाज में न्याय की स्थापना करना, समाज में समतामूलक व्यवस्था को कायम करना, उसके विपरीत जब उन्होंने आचरण किया तो भगवान परशुराम ने जो है अपना फरसा जो है उनके ऊपर चला दिया और उन्होंने समाज में न्याय के लिए, समाज में धर्म के लिए जो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और जो है एक बार भगवान राम के वो समकालीन थे, क्योंकि भगवान राम जो है वो विष्णु के 7वें अवतार थे और वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, समकालीन थे राम के। और जो है जब राम का जब स्वयंवर चल रहा था, राम विवाह जब चल रहा था, तो उस दौरान जो है परशुराम जी एक बार जो है उसमें जब सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने जो क्रोध के साथ वहाँ कहा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है, किसने दुस्साहस किया है कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का, पिनाकी जो उनका धनुष था उसको तोड़ने का किसने काम किया है। तो भगवान राम ने जो है बड़े विनय स्वर के साथ कहा कि नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए के युग दास तुम्हारा। हे ऋषि, हे संत, आपका कोई भगवान आपका दासी होगा, वो ही ऐसा दुस्साहस कर सकता है जो भगवान शिव के धनुष को स्पर्श कर सकता है। तो भगवान परशुराम जी ने कहा कि सेवक का काम जो है सेवकाई करना होता है, सेवक का काम जो है अपने स्वामी का मुकाबला करना नहीं होता। तो उन्होंने जो है एक चौपाई कही, उन चौपाइयों को मैं यहाँ संदर्भित करता हूँ। उन्होंने कहा कि नाथ संबोधन भंजन हारा, हुआ के युग दास तुम्हारा। तो उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि सेवक सोजो कर शिवकाई, सेवक वह होता है जो शिवकाई करे, सेवक सोजो कर शिवकाई, अर करनी करे एक लड़ाई, अर करनी करे लड़ाई। सेवक वो नहीं होता जो लड़ाई करे। तो इस प्रकार जो उन्होंने पूरा संवाद जो है भगवान राम और परशुराम जी के बीच में चला और अंत में परशुराम जी जो है भगवान राम से संतुष्ट हुए और उनको भगवान राम का भी इस धरा पर जो है उनका आविर्भाव भी धर्म के लिए, न्याय के लिए हुआ था। तो भगवान परशुराम ने जो है उनसे संतुष्ट हुए और आगे जो है भगवान परशुराम ने जो है अनेकों बार जो है असुरों के विरुद्ध, अनेकों बार जो है अत्याचारियों के विरुद्ध अपने फरसे को चलाया, क्योंकि फरसा जो है उन्हें भगवान शिव ने आशीर्वाद के रूप में दिया था। वो भगवान शिव के जो है वो शिष्य थे। और आधुनिक कवि जो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने जो उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जो कुछ काव्य रचा है, उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने संदर्भित करता हूँ कि नाथ, उन्होंने कहा है कि किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा, तप में महासूर्य जैसा। ऐसे तपस्वी, ऐसे मनुष्य, ऐसी दिव्य आत्मा का आज प्राकटोत्सव है। हम आप सबको भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि भगवान परशुराम ने जो संदेश दिया था, शस्त्र और शास्त्रों का समन्वय हो। समाज के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी आवश्यकता है,
दोनों का संतुलन ही हमें समाज में मान्यता और समाज में प्रतिष्ठापित कर सकता है। समाज का संतुलन तभी होगा जब समाज में शस्त्र की भी पूजा हो और शास्त्र की भी पूजा हो, दोनों का समन्वय हो, दोनों का मेल हो। आप सबका धन्यवाद। हमारे इस विचार आपको अच्छा लगे तो जन जन तक इसको पहुंचाइए ताकि लोगों में भगवान परशुराम के बारे में एक नई चेतना का उदय हो सके। धन्यवाद।